महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो मौलवी मौलाना कहाँ गायब। दलित महिला की होती आज यही बात कोई हिंदू महिला की होती। योगी जी की सरकार है, मौलवी मौलाना कहाँ है, वो मुस्लिम समाज कहाँ है जो इंसानियत की बात करता है। साथ मदद करने के लिए आता है तो झूठी रट्टे लिखाई जाती है, झूठा केस बनाया जाता है। पत्रकार अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि आप आइए, साथ में इस गरीब महिला का कम से कम आवाज उठाइए। एक दुआ पैसों से आपको नहीं मिल जाए। कुछ लोगों ने बिना सच्चाई जाने हुए खबर प्रसारण कर दिया था नेक्स्ट ईयर में 2025। सादात को ये नहीं पता था कि ये महिला 29 साल की है, आप 21 साल के हैं। आपने क्यों शादी किया, आपने क्यों नाजायज संबंध बनाया, आपने क्यों गर्भपात करवाया। तो कुछ मौलवी मौलाना है जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता महिलाओं को यूज एंड थ्रो का काम करते हैं। उन मौलवी मौलानाओं को कम से कम एक नसीहत आप लोग दीजिए। इंसानियत अगर है तो यहाँ जात पात धर्म की कोई बात नहीं आती, यहाँ बात आती है इंसान की, और इंसान के कैरेक्टर की बात आती है। तो हिंदुस्तान में दहेज लेना सबसे बड़ा अपराध है, और आपने सबसे पहले ही अपराध कर लिया क्योंकि प्रॉपर्टी आपने नाम करा लिया। मुंबई में जाकर महिलाओं को फांसने का काम करते हैं, अपने से बड़े उम्र की महिलाओं को फांसने का काम करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी लिखाने का काम करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम बात करते हैं उस विषय पर, उस मुद्दे पर जहां बात होती है महिला संरक्षण की, जहां बात होती है महिला सशक्तिकरण की, जहां बात होती है महिला के अधिकारों की, जहां बात होती है महिला को न्याय दिलाने की। आज हम उस मोड़ पर खड़े हुए हैं। जनपद श्रावस्ती के दो मौलवी, एक मौलवी एक मौलाना यानी मामा भांजे की जोड़ी ने जो करामात किया है, मुंबई में जाकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करना और महिलाओं को फंसाना उनका काम रहता है। जैसा कि ये आसमा पूरी तरह से आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इनका कहना है कि मैं मुंबई में रहती थी, मैं काम काज करती थी और वहां पर बर्तन धो धो कर किसी तरह लोगों के बीच में 15 से 20 हजार रुपये कमाती थी। लेकिन मेरे पास 15 बाई 8 गज का मकान था, 25 बाई 8 गज का मकान था, और उस मकान में हम अपनी अंधी माँ के साथ, बहरी माँ के साथ रहते थे। अकेली थी उस समय। इनकी अंधी माँ, इनकी जो माँ थी, और ये पूरी तरह से खुश थे। और जैसा कि ताल बघोड़ा के रहने वाले जो सादाब हैं, सादाब इनकी जिंदगी में आते हैं क्योंकि मदरसे में वो अपने मामा के साथ, जो उनके मामा समीम हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ मदरसा चलाते हैं, और ये सादाब वहीं पढ़ाई भी करता था और पढ़ाता भी था। तो आसमा का ये आरोप है कि हम मदरसे में पानी लेने के लिए जाते थे, हम वही बगल में मजदूरी भी करते थे, तो पानी लेने जाते थे। धीरे धीरे हमारा उनका अफेयर शुरू हो गया। अफेयर होने के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद इनको सादाब ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और ब्लैकमेल पैसा निकालने, तो ब्लैकमेल शुरू कर दिया। और इसके बाद इनसे कहा कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम से ट्रांसफर करेंगी तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसलिए इन्होंने, कहते हैं कि जब महिला की इज्जत जाती है, कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म या समाज की हो, जब वो अपनी इज्जत जाती देखेगी, कुछ ना कुछ जरूर वो करती है। इज्जत जाने के लिए कहते हैं कि वो अपने सगे माँ बाप को भी खतरे में डाल देती हैं। लेकिन एक डर होता है कि कहीं वीडियो हमारा ना वायरल हो जाए, कहीं हमारा फोटो अश्लील ना वायरल हो जाए। तो इस सब प्रकरण पर सादाब ने एक पूरी तरह से, जैसा कि एक वीडियो उनके भाई आमीन का दिखाया गया, जो आपने देखा, अभी हम भी दिखाएंगे, जो हमें ये बराबर दिखाती रही हैं कि उनका एक बड़ा भाई जो परसों शादी हुआ था, उसका भी फोटो कई लड़कियों के साथ पाया गया, जो इनके पास एविडेंस के तौर पर रखा हुआ मोबाइल में इन्होंने रखा है, वो दिखा भी रही। क्योंकि और यही चीजें इन्होंने यहाँ जनपद श्रावस्ती के श्री राहुल भाटी जी, जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनको प्रार्थना पत्र दिया कि महोदय, हमारी शादी हुई, मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली गई, मेरी इज्जत भी ले ली गई, लेकिन मेरी सास जो गुलनिसा है, मेरे जो देवर हैं, मेरे जो जेठ हैं, ये सब लोग पूरी तरह से मुझे मारते और पीटते हैं। कल जब ये वहां गई तो इनका सोने का झुमका, जो चीजें थी इनके ज्वेलरी में, वो भी छीन लिया गया। इनसे भी जानेंगे क्या आसमा जी जो आप आरोप लगा रही, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है और आपने जो सेल डीड लिखा है,
कैसे लिख दिया, किस झांसे में आ गई। ये सादाब जी हैं जो सादाब से इन्होंने शादी किया। ये सादाब का फोटो है, देखिए माला पहनाते हुए, और इसी में सादाब का निकाहनामा भी है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दर्शकों। ये रहा निकाहनामा सादाब का। तो ये सारे पेपर्स हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सादाब का ये देखिए, ये एग्रीमेंट सेल डीड है और एग्रीमेंट लिखा गया। और सादाब ने जब इनसे पूरा एग्रीमेंट लिखाया, पूरी प्रॉपर्टी लिखा लिया, तब इनसे निकाह किया। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें नाम भी लिखा हुआ है, आसमा नजरुल शेख, और नीचे जो है सादाब का नाम लिखा हुआ है। ये पूरी एग्रीमेंट फॉर सेल है। इनका जो प्रॉपर्टी था 25 से 8 गज पूरी तरह से लिखा लिया गया। और ये प्रॉपर्टी जो लिखी गई, ये प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2022 को लिखा गया। इसके बाद निकाह का डेट हम आपको बताएंगे कि निकाह भी जो किया गया, ये सेल डीड के बाद जो तारीख है, वो तारीख भी दर्शकों हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये 2000 यानी 22 जुलाई 2022 को इनसे मकान लिया गया। इसके बाद जब इन्होंने कहा कि अब आपने मकान भी ले लिया, शादी नहीं कर रहे हो, तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, आपने हमारे साथ चीट किया है, और इसके बाद ब्लैक करके जो है पूरी तरह से अश्लील वीडियो के नाम पर आपने हमारे साथ ब्लैक, मैं पुलिस के पास जाती हूँ। तो सादाब ने 10 यानी अक्टूबर, उसको उठा लीजिएगा, अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर 2023 को इनसे निकाह किया सादाब। दर्शकों ये निकाहनामा है। अब बच्चा सादाब से है, क्या इनकी उम्र 29 साल की थी जब सादाब से इनकी शादी हुई। सादाब की उम्र 22 साल की थी। दोनों का उम्र डिफरेंट था, लेकिन सादाब को ये पता था कि इनके पास प्रॉपर्टी 30-40 लाख की प्रॉपर्टी है, शादी कर लेंगे तो हम रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अब क्या दिक्कत आ रही है आसमा जी, आप बताइए। अब दिक्कत आ रही है कि सर मुझे घर पे घुसने नहीं दे रहा है। उसका मामा रोज रोज मेरे को मुंबई में परेशान कर रहा है। कौन है मामा, उसका नाम बताइए। उसका मामा शमीम मौलाना अब्दुल जलाल कादरी, और उसकी बहन है जरीना, उसकी बीवी है सोनिया, उसका बेटा है सोनू गोश गुलाम। ये लोग हैं, ये लोग मिलके मेरे को वहाँ पे परेशान करते हैं। बोलते हैं कि तू इधर रहेगी नहीं, तेरे को बांग्लादेशी बना के बांग्लादेशी भेज देंगे। ऐसा ऐसा मेरे को कल के आप बांग्लादेशी हैं? जी नहीं, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ सर। ये देखो मेरा ये वोटर आईडी है, मैं वोट करती हूँ साल भर में। मैं कलकत्ता ममता बनर्जी, वो मेरा नेता है हमारा। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है। पुलिस वाले को तो पता नहीं रहता है कि हम बांग्लादेशी के क्या है। पुलिस वाले को सामने जाके जैसे ही बोलता है, जैसे पुलिस वाले को जाके बोलता है कि इधर एक बांग्लादेशी है, पुलिस वाले भाग भाग के आते हैं, हमें उठाते हैं। लेकिन पुलिस वाले का आना सही है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है, इसके लिए कोई जाकर उनको कान भर देते हैं कि हाँ बांग्लादेशी है, तो वो लोग भाग के आ जाते हैं हमको उठाने के लिए। पर हमको उठा के जैसे लेके जाते हैं, फिर हमारा पेपर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, हमारा सब पता ले लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर हमें छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं। ऐसे कर करके ना जानी 10-15 बार वो शमीम मौलाना ने मुझे ऐसा करके टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद ये शमीम मौलाना सादाब का कौन है? ये शमीम मौलाना सादाब का मामा है। ये दोनों मामा भांजे ने मिलके उधर लड़कियों को फंसाने का काम करता है। उधर पढ़ाते सब लोग को दिखाता है कि ये यतीम खाना मदरसा है, यहाँ पे सब आओ पढ़ो, ऐसा बोल के सबको फंसाता है। जो औरत लोगों को यहाँ पे भाड़े पे चढ़ाता है, उन पे वो औरत लोग को फंसा के उन लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। बर्बाद कर करके उन लोग की ये सब दोनों मामा भांजे का पेशा है। और साथ में उसके पूरे परिवार भी मिला हुआ है, उसके वो अपने परिवार को भी वहाँ पे लेके रखता है। ऐसा करने के बाद फिर जब मैं बोलती हूँ कि मुझे घर लेके चलो, तो मुझे घर लेके नहीं जाता है। मैं बोलती हूँ कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मेरा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब आपने ले लिए हैं, मेरे साथ आपका एक बच्चा है, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया? तो बोलता है मामा से पूछो, मामा जो बोलेगा वही करेंगे। अच्छा। और उसका मामा मेरे को क्या बोलता है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक शायद तेरे साथ जिंदगी में नहीं रहेगा। और मेरे को बोलता है कुत्ते का बच्चा पैदा किया, यूपी जाएगी। तो सर मैं यूपी आई हूँ, लेकिन यूपी में आके मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं यूपी तो जरूर आ गई, यूपी में मेरे को बोला तेरे को दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, लेकिन सर मुझे मारा भी है, मुझे मारा पेट के वो लोग तो शादाब को लेके मेरे मामा से भाग गए, उसको लेके अपने घर चले गए। बहराइच में कहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, सिमगढ़ा में। सिमगढ़ा ये बहराइच में नहीं है, श्रावस्ती में है, गिरौला थाना में पड़ता है। हाँ, उधर लेके उसको लेके भाग गए। अब पुलिस वाले बोल रहे कि 112 पे हम कॉल किया, तो पुलिस वाले बोल रहे कि उसको लेके आओ सादाब को। तो उसने सादाब को हाजिर नहीं किया वहाँ पे। हाजिर नहीं करने के बाद फिर पुलिस वाले बोले तुम चौकी आओ, ऐसे बोला। तो मैं बोली चौकी आऊंगे, ठीक है। फिर उतने में इधर में मीडिया को बुला लिया, मीडिया वाले आए,
मीडिया वाले आने के बाद मेरे बयान लिया, मेरे बयान दिया, मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या मैंने उसको दिया है, सब मैंने उसको दिखाया। दिखाने के बाद तो सर ने मेरा वीडियो जैसे लेके चले गए, जब सर लोग चले गए तो सर लोग के पीछे पीछे मैं भी रास्ते में आ गई, क्योंकि वो लोग मेरे को मारेंगे पकड़ के फिर से, इसलिए मैं डर के वहाँ से चल के रास्ते में आई। जैसे आपको उन्होंने किस कमरे में बिठाया, कहाँ आपकी ज्वेलरी छीन ली जो आप बता सर ये है चौराही पे है, ये चौराहा उसका घर है, उधर उधर मेरे को लेके जाके बैठाया। बिठाने के बाद उसकी माँ आया, वो आके बोलता है तू इधर क्यों आई। वो उसकी माँ ने नहीं बिठाया, उधर गांव वाले ने मेरे को बिठाया। गांव वाले ने मेरे को बोलता है बेटा तुम इतने छोटा बच्चा लेके तुम कहाँ जाओगी इतनी रात को, तुम जाओ उधर, तुम्हारे ससुर को हम बुला दे रहे हैं, ये वाले घर पे रहना, वो नए वाले घर पे मत जाना। ऐसे बोले जिधर शादी हो रहा है उधर मत जाओ, इधर बैठ जाओ। तो मैं जाके उधर बैठ गई। उतने में थोड़ी देर में मेरी सास आई, मेरी सास को किसी ने फोन करके बोला, मेरी सास आई, मेरा देवर आया, जेठ आया, सब लोग ने आया। आके मेरे को मारे बेटे कान के के सब झाले बिले छीन लिए और ये सब मीडिया वाले को धमकाया, मेरा बाप बनाया, पुलिस वाले को मेरा बाप बनाया। बोलता है ना पुलिस वाले तेरा कुछ कर पाएगा ना मीडिया वाले कुछ कर पाएगा, सब हमरे जेब में रहता है, सब हमरे भाइयों के जेब में रहता है, उसका भाई का जेब में रहता है। उसका भाई कौन है? शमीम मौलाना, उसका जेब में रहता है। बोलता तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सर हम सही बोले उन्होंने कि हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, पर हमारी आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरी न्याय कीजिए, हमारी न्याय कीजिए। हमारा मैं अपना बच्चा लेकर दर दर भटक। यहाँ कप्तान के पास गई थी, कप्तान साहब ने क्या कहा आपको? सर कप्तान साहब ने कहा, मैं कप्तान साहब को जाके आप मिली थी उनसे पर्सनल? जी मैं उनसे पर्सनल मिली हूँ। जाके उनसे बैठ के बोली हूँ सर ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला है कि तुम्हारी कार्रवाई होगी, ऐसा बोला कार्रवाई होगी, तुम घर जाओ। तो मैं कप्तान साहब की बात सुन के मैं सीधा घर आई कि मैं घर जाऊंगी अभी। और जैसे मैं घर गई तो मेरे साथ ऐसा मारपीट किया, मेरा सब चीजें छीन लिया गया, मुझे फिर से मारा गया। मतलब सर मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ सर, मुझे मेरी मदद कीजिए सर, मदद कीजिए। जैसा कि तो आपने जो प्रॉपर्टी सारी लिख दी, ये जो आपने उसको लिखा सादाब को, तो ये सादाब का फोटो है दर्शकों, आप देखिए। और आप जैसे सादाब का जो भाई अमीन है उसके भाई का भी फोटो आप बता रहे हैं कि कई वहाँ लड़कियों के साथ संबंध है जो नाजायज है। वो फोटो कहाँ आप दिखा रही थी अभी? सर हमारे पास मेरे पास सबूत है उसका, मैं दिखा रही हूँ। सबूत तो दिखाइए, क्योंकि ये देखिए, ये है आमीन उसका भाई, ये उसका भाई है जिसकी कल शादी हुई है आमीन। ये भी मुंबई में ऐसा गलत लड़कियों के साथ मतलब गलत संबंध बना के रखे, मतलब ना जाने कई लड़कियों के साथ है ये भी। तो मेरे पास यही एक सबूत है। अच्छा ये आमीन है, ये लड़की, इस लड़की ने दिया था आपको फोटो? जी ये लड़की ने भेजा था। इस लड़की का क्या नाम है? ये लड़की का पता नहीं नाम क्या है, मैं रुखसार करके मैंने सेव करके रखा था, मैं इस लड़की का नाम नहीं जानती। इस लड़की ने आपको फोटो दिया? हाँ। कि इसके साथ भी धोखा दिया गया? जी इसके साथ भी धोखा दिया गया। अच्छा, तो ये दोनों भाइयों का यही काम है? ये दोनों भाइयों का यही काम है। दोनों भाइयों क्या, उसका माँ, उसका पूरा परिवार उससे मिला हुआ है, क्योंकि उसकी माँ, हम लोग लड़कियों की नहीं सुनते हैं, उसकी माँ। अच्छा, आपको आज तक कोई मौलवी मौलाना या आपके समाज से, मुस्लिम समाज से कोई मदद करने नहीं आए? जी सर नहीं, मुंबई में तो कोई मदद करने आते नहीं है, और जो अगर कोई भी अगर मदद करने आ गया तो उसका लाइट काट देता है या तो उसको भाड़े से निकाल देता है। क्या इतना बड़ा दबंग है? हाँ, क्योंकि वो उधर का दादा है, डॉन है, गुंडा है, वहाँ का गुंडागरी करता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे उसका खुद का लाइट है, मीटर है, तो सबके घर में लाइट मीटर नहीं है, तो उसके पास से लाइट लेते हैं, मीटर लेते हैं। अगर कोई मेरे साथ अगर मुंबई में प्रॉपर्टी बना रखी है, ऐसे करके। हाँ प्रॉपर्टी, उसने बहुत सारी जमीन हड़प के रखी है सर, बहुत सारी, मतलब कई जमीनें हड़प के रखी है अपने नाम पे, नकली सर्वे बना के लाती है। आपने मुंबई में वहाँ कंप्लेन नहीं किया पुलिस वालों के पास कि ये हमारे साथ घटना या इससे संबंधित आपका जमीन लिखा लिया, आपसे शादी किया गया, तो वहाँ कोर्ट में केस आपने नहीं किया? जी सर किया, मैंने वहाँ पे सब बोला कि ये लोग ने ऐसा ऐसा किया है, तो पुलिस वाले ने, उसकी मामा जैसा जैसा बोलता है पुलिस वाले वैसा सुनता है। और उसकी मतलब पुलिस वाले ने बोला है कि तुम्हारे भांजे के ऊपर केस बना दूंगा, तो तुम आके, वो लड़की प्रेग्नेंट है, दर दर भटक रही है, खाने पीने को उसकी तकलीफ हो रही है, तो उसको बोलो आके रहने के लिए, नहीं तो हम लोग मुकदमा कर देंगे, ऐसा बोला उसकी मामा को। उसके मामा को बोला, शादाब को भी नोटिस भेजा, उसकी मामा को भी नोटिस भेजा। फिर उसके मामा उसको नहीं बुला रहा था, शादाब को नहीं बुला के दे रहा था, नहीं बुला रहा था। फिर बाद में उन लोग के ऊपर एलसी बना, उन लोग मेरे को जैसे जैसे टॉर्चर किया, उन लोग सोचे कि मेरा कोई नहीं है, ना माँ बाप है, मैं लाचार हूँ, मुझे टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मैं डर के भाग जाऊंगी। शमीम, हाँ शमीम कादरी, मौलाना थे, मौलाना शमीम कादरी है, उसकी बहन जरीना, और वो बाबू की बीबी, और उसकी शमीम की बीबी सोनिया, और उसका बेटा सोनू, ये लोग दौड़ के आते हैं, डायरेक्ट मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, दौड़ के आते हैं, डायरेक्ट मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, मेरा घर भी करते हैं, मेरा घर जला देते हैं सर, ऐसा करके मेरे को वहाँ टॉर्चर किया जाता है। तो मैं अभी बच्चा हो गया तो मैं थोड़ा
छोड़ कभी करती नहीं, तो कहीं जाती नहीं हूँ, चुपचाप घर के अंदर पड़ी रहती हूँ। कोई कुछ देता है तो खाती हूँ, नहीं तो पड़ी रहती हूँ। अच्छा, वहाँ कैसे अपना जो है जीवन यापन करती है? कोई सर धंधा? मैं उधर उधर अभी तो कुछ नहीं करती। पहले तो मैं काम करती थी, लोगों के घर में बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, यही सब काम करके मेरा घर चलाती थी। और जो भी पैसा लाती थी सब कमा कमा के शगफ को लाके देती थी। उसको बोलती थी अकाउंट से ले लो, तो अकाउंट से नहीं लेता था। बोलता था लाके मेरे पास दो, मैं इकट्ठा करके ये तुमको हैप्पी डिपॉजिट में रूम लेके दूंगी। मैं बहुत बार उसको बोली कि मेरा ना अकाउंट में पैसा है, वो वाला कैसा ऐसा करके मेरे को जमीन लेके दे। तो उसने भी मेरे को बोला था हैप्पी डिपॉजिट में मामा का है रूम देखा है नया नगर में, तो वहाँ तुम चलो, 18,000 महीने का भाड़ा है। तो मैं वहाँ पे गई, उसके साथ देख के उधर बातचीत करके आई। उसने जैसे पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा था, वो भी इधर उधर से इकट्ठा किया। करने के बाद फिर उसने बोला कि कल लेके दूंगा, परसों लेके दूंगा। अच्छा, वो जो पैसा यहाँ गांव हाँ, तक भेज इधर के गाँव में भेज दिया अपने माँ को। उसके माँ को बोला कि उसकी माँ 2 बिछुआ जमीन रखा, 2.5 लाख रुपए, जो घर बनाया ना, जो घर अपने वीडियो कॉल बनाए, वो जमीन रख के उधर घर बनाया। और 1.5 लाख रुपया उसकी माँ यहाँ आशा बहू है क्या? उसकी माँ यहाँ पे आशा बहू है। तो बच्चे को टीकाकरण करती है। बोलती है मैं इधर आशा बहू हूँ, मेरा सरकारी नौकरी है, मेरा तो कभी कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। सर मैं बिगड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपने घर पे अपने बच्चे लेकर सुरक्षित रहने आई हूँ। आप किसी का बिगाड़ने? मैं किसी को बिगाड़ने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ मैं अपने ससुराल जाके मैं अच्छे से रहूँ, मुझे लोग अपनाएं। तो दर्शकों, तो आप समझ सकते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं, जो लंबी लंबी हाँकते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, जो महिलाओं की हक की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो मौलवी मौलाना कहाँ गायब? आज अगर यही बात कोई दलित महिला की होती, आज यही बात कोई हिंदू महिला की होती, तो तमाम मौलवी मौलाना और तमाम कुछ खुराफाती टाइप के जो हैं कट्टर जिहादी मानसिकता के लोग, वो तुरंत योगी और मोदी को तुरंत साझा करते कि योगी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, इस तरह के कमेंट करते, कहते और बनाओ सरकार भाजपा का। लेकिन आज मैं यहाँ ये मुद्दा उठा रहा हूँ, यहाँ क्या करने आएगी भाजपा? यहाँ जब बात होती है, सारे मुसलमान यानी मौलवी चुप हैं। मौलाना, मैं सभी लोगों की बात नहीं करता क्योंकि इंसानियत सब में भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। कुछ मौलवी मौलाना है जो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। केवल पैसे के लिए उनको पूरा काम चाहिए, और वही प्रक्रिया यहाँ इनके साथ जो क्या नाम है आपका? जी आसमा। आसमा जी हैं, आसमा के साथ हो रहा है, और ये सादाब जी कर रहे हैं और शमीम जी कर रहे हैं। तो आप लोग दर्शकों ये बताइए, क्या इनके साथ, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कानून प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलना चाहिए? जो मुंबई में जा रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, यहाँ सेमगढ़ा के रहने वाले, गिलौला थाना श्रावस्ती के रहने वाले शमीम अहमद जी जो मदरसा वहाँ चलाते हैं, जो सादाब के मामा है, जो ताल बगौड़ा सिरसिया थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, और ये रहने वाली मुंबई से है, इसको पैसों के लालच में फांसा गया। आप देख सकते हैं पूरा एविडेंस। क्या कोई महिला दर दर इस तरह से भटक, क्या इस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने का एक वो बना दिया गया? क्या मुस्लिम समाज में महिलाओं को यूज एंड थ्रो बना दिया कुछ ऐसे कट्टरपंथी जो मौलवी मौलाना है कि ये यूज एंड थ्रो करो, इनको हटाओ, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, चौथे को लाओ? कहाँ गए वो समाज? आज कमेंट जब वो करते हैं, मैंने एक खबर चलाई थी, अभी इन्हीं की खबर चलाई थी, एक व्यक्ति ने, सम्मानित व्यक्ति ने कमेंट किया था कि अब कोई बोलने वाला नहीं है इनके पक्ष में। तो उसमें जानते हो दर्शक, उसमें एक मौलवी जी का पोस्ट आया था कि आपने तो बोल दिया, अब कौन बोलेगा? ये बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति बोला हिंदू समाज से आकर इनको न्याय दिलाने की कमेंट बॉक्स पर कमेंट करता है, उसी पर एक मौलवी जी उसको चुप कराने की बात करते हैं। समझने वाले समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ा खेल होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कानून की बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को जो है पूरी तरह से एक समान कानून लागू होना चाहिए। तो कुछ कट्टरपंथी मानसिक जिहादी के लोग हैं जो सरिया कानून लागू करना चाहते हैं। सरिया कानून आज इनके ऊपर हावी है, आज ये दर दर भटक रही है। इनकी सास भी मारती है, इनका देवर भी मारता है, और इनका जेठ भी मारता है, ननंद भी और ननंद भी मारती है। यानी यहाँ तक कि जो
इनका हस्बैंड है जो पति है उसका मामा भी मारता है, वो भी मारता है, यानी इनका धन भी लिया, इज्जत भी लिया। और इसके बाद औरत को ये मौलवी और ये मौलाना पैरों की जूती समझते हैं। तो वो मैं कह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि वो मौलवी मौलाना कहाँ है, वो मुस्लिम समाज कहाँ है जो इंसानियत की बात करता है, जो हक दिलाने की बात करता है। कोई बोलने वाला नहीं है आज इनके लिए। अगर इनकी आवाज को कोई या इंसान मदद करने के लिए आता है तो झूठी रपटें लिखाई जाती है, झूठा केस बनाया जाता है, पुलिस भी इनका सहयोग नहीं कर रही। कम से कम इन तथ्यों को जांच किया जाए, क्योंकि सब खेल पैसे का होता है। कहते हैं कि अगर बड़े बड़े लोग हैं तो पूरी तरह से न्याय गरीबों के लिए बनाया गया, अमीरों के लिए नहीं बनाया गया। ये गरीब महिला है, जमीन भी हड़प लिया गया, आपको मैंने दिखाया, सेल डीड भी है, तो एक अन्याय हुआ है। मैं जनपद श्रावस्ती नहीं, सभी लोगों से कहना चाहूंगा इस महिला के लिए आवाज बने। आप लोग आवाज बनेंगे, कम से कम न्याय मिलेगा। इस महिला की दुआएं आपको लगेंगी। और मैं उन पत्रकार अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि आप आइए, साथ में इस गरीब महिला का कम से कम आवाज उठाइए। एक दुआ पैसों से आपको नहीं मिल जाएगी। अगर दुआ आप कहते हैं लेना हो, कहते हैं कब किसकी दुआ लग जाए कोई उसका पता नहीं होता। लेकिन इसी महिला के खिलाफ कुछ लोगों ने बिना सच्चाई जाने हुए खबर प्रसारण कर दिया था नेक्स्ट ईयर में 2025। मैं ऐसे भाइयों से कहना चाहता हूं, कम से कम वो सच पता करो, वो सच्चाई पता करो। कम से कम क्या सादात को ये नहीं पता था कि ये महिला 29 साल की है? आप 21 साल के हैं, आपने क्यों शादी किया? आपने क्यों नाजायज संबंध बनाया? आपने क्यों गर्भपात करवाया? आपको जब ये पता था तो इस महिला से संबंध आपने क्यों बनवाया? ये एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये आरोप लगा रही है। और अगर इसकी वास्तव में न्यायपूर्वक जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। तो दर्शकों, इन्हीं सब मुद्दों पर बात किया और सबको पता है ये चीजें, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो चीजें जानकर अगर चुप रहा जाए तो वो भी आपके लिए पाप है। और इसके बाद अगर जो चीजें आप जानबूझकर कर रहे हैं तो वो भी पाप है। यानी जानकर चीजें को छिपाना भी पाप है और जानकर वो काम करना वो भी पाप है। दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो दर्शकों, कम से कम आप इस महिला के सपोर्ट में खड़े हुए वीडियो को शेयर करें। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, जो तमाम इंसानियत को लेकर चलते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप अगर वीडियो पहुंच रही है तो आप भी इसको, क्योंकि आप ही के समाज की, आपके समाज के लोग, आप ही के जो कुछ मौलवी मौलाना है जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता महिलाओं को यूज एंड थ्रो का काम करते हैं, उन मौलवी मौलानाओं को कम से कम एक नसीहत आप लोग दीजिए। क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। यहाँ इंसानियत अगर है तो यहाँ जात पात धर्म की कोई बात नहीं आती। यहाँ बात आती है इंसान की, और इंसान के कैरेक्टर की बात आती है। क्योंकि आपको पता था ये 29 साल की हैं, फिर भी आपने संबंध बनाया और इसके बाद आपने प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर किया। एक तो हिंदुस्तान में दहेज लेना सबसे बड़ा अपराध है और आपने सबसे पहले ही अपराध कर लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने नाम करा लिया। 40 लाख की प्रॉपर्टी आपने 2 लाख सेल डीड में दिखाया कि हमने 2 लाख दिया, लेकिन फिर भी इनको नहीं मिला। और सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार की चीजें ऐसे झांसा देकर लिखाने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार का हिंदुस्तान का कानून भी हमारा इस प्रकार से देखता है। और ये चीजें अगर जजेज वगैरह देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपर है। न्यायपालिका भी जब देखेगी तो उसको भी पता लगेगा कि 40 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में कैसे सेल डीड हो गई। तो इन सब चीजों पर खुद ये चीजें देखने वाली चीजें, क्योंकि मैंने ये खुलासा करना चाहता था, क्योंकि मैंने कल खबर को कवर किया था, कुछ चीजें एविडेंस नहीं हो पाई थी, वो एविडेंस के अभाव में मैंने आज चलाने का प्रयास किया कि आप लोग देखिए किस प्रकार से मुंबई में जाकर महिलाओं को फांसने का काम करते हैं, अपने से बड़े उम्र की महिलाओं को फांसने का काम करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी लिखाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर कम से कम कुदरत की मार ऐसी होनी चाहिए। कहते हैं कुदरत की मार बेआवाज होती है, वो सुनाई नहीं देती, लेकिन जब सुन पड़ती है तो अच्छे अच्छों की जो है बोल जाती है और अच्छे अच्छे पूरी तरह से धराशायी होते हैं। तो कम से कम उस ईश्वर से डरिए और उस कुदरत से डरिए जो पूरी तरह से जिसके नीचे, जिसकी छत्र छाया में पूरा इंसान, पूरा जीवन, पूरा मानव टिका हुआ है। तो इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को इतना शेयर करें ताकि
जनता को जो है पूरी तरह से न्याय मिले, शादाब के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, शमीम के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी की जांच हो, कम से कम जो भी इंटेलिजेंस है या सीडी जो आईडी या सीडी जो भी है पूरी तरह से लगे। तो क्या नाम बता? उसकी माँ गुलनिशा गुलनिशा, जो उसकी माँ तालबगौड़ा में रहती है गुलनिशा, और जो उसका भाई, जो सब हैं, सबके ऊपर कम से कम ये चीजें करनी चाहिए। और मैं बार बार तालबगौड़ा की खबरें चलाता रहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो मैं कुछ लोगों की बात करता हूँ जो जिहादी कट्टर मानसिकता के दायरे में इस तरह से अपने ही समाज को, लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करते हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज भी दर्शकों हमारा फॉलो कर लें, और ताकि आसमा को न्याय मिले। और शादाब और शमीम को पूरी तरह से आप लोग जितना वीडियो शेयर करेंगे उतना इसको न्याय मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।